जब से बंगाल में बड़ा झटका लगा है तब से ही बीजेपी बंगाल की सत्ता को किसी भी तरीके से हासिल कर लेना चाहती है। आपने देखा दोस्तों, आजकल कल ही की बात है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली बीजेपी जो है यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि जिस जनता ने सरकार को चुना है उस पर राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही ज़्यादा वो है वाहियात और नामुमकिन। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता ममता बनर्जी के बंगाल की पार्टी पर, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों को उठा रही। सोचिए दोस्तों, जहां असली राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए वहां तो लग नहीं रहा। जैसे कि यूपी दोस्तों, आपने देखा है कि किस तरीके की राजनीति हो रही है, महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लोगों को बंधक बनाया जा रहा है, उसके बाद भी राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लग नहीं रहा है। दरअसल बीजेपी को उसकी हार हजम नहीं हो रही है। बीजेपी ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने धो डाला है, और अकेली ने। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बल्कि जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोस्तों इन सब ने जाकर बंगाल में खूब नफरतें फैलाई। हिंदू मुसलमान के नाम के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए ताकि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई झगड़े हो सकें। लेकिन बंगाल में उसके बाद भी बीजेपी महज 60 से 65 सीटों पर सिमट गई। कारण इसका यही है दोस्तों कि लोग बीजेपी की राजनीति से, बंगाल के लोग ख़ास करके पसंद नहीं करते बीजेपी की राजनीति। इसका कारण क्या है दोस्तों, आपको भी पता है कि बीजेपी कट्टर हिंदुत्व के बल पर वोट लड़ती है, यानी कि चुनाव लड़ती है। आपने देखा होगा हमेशा हिंदू मुसलमान में लड़ाई कर कर अपने इधर वोटों को लेकर, जिस तरीके से आपने ये देखा होगा कि उत्तर प्रदेश यूपी में जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे उसमें जाट और जो मुस्लिमों के बीच में उसमें जानबूझकर आग भड़काई गई थी ताकि अखिलेश यादव की सरकार को गिराया जा सके, और बीजेपी ने ऐसा किया भी। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। बीजेपी यह कतई सोच नहीं पा रही है कि ममता बनर्जी से किस तरीके से उलझा जाए। इससे पहले ममता बनर्जी ने 1000 बार चीख चीख कर ये कह दिया प्रधानमंत्री से कि अगर दम है तो लगा कर बताओ राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, ऐसे कैसे कोई राष्ट्रपति शासन लगा देगा दोस्तों। 200 से ज़्यादा सीटें ममता बनर्जी ने जीती हैं, पूर्ण बहुमत और काफ़ी भारी बहुमत के साथ जीती है चुनाव। अब बीजेपी ढोल पीटती रहे, कुछ भी मांग करती रहे। इधर मुकुल रॉय को लेकर बीजेपी हजम नहीं कर पा रही है। मुकुल रॉय का उनका कहना है कि मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो गए हमारे बीजेपी छोड़कर। आप सोचिए, जब टीएमसी से वो बीजेपी में गए थे तब तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। अगर वो चाहती तो वो भी कह सकती थी भाई कि ये देखिए हमारे यहाँ से जाकर उधर चलेगा। लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि आज बीजेपी अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बीजेपी को ये साफ दिखाई दे रहा है कि उसकी राजनीति सिर्फ यहीं तक सिमट कर रह जाएगी। और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री के झूठे दावों की पोल खुल चुकी है। अब प्रधानमंत्री किसी लायक बचे नहीं है, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश। आप देखिए उत्तर प्रदेश में सपा के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिलाओं की साड़ियाँ फाड़ दी गईं, यहाँ तक कि उनको दोस्तों नामाकरण तक दर्ज नहीं करने दिया ब्लॉक पंचायत चुनाव में। अब आप सोचिए दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगने की कहाँ ज़रूरत है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हिंसा होती है, जिस तरीके की योगी के राज में गुंडागर्दी होती है दोस्तों, ये इतनी नीच सरकार है दोस्तों कि ये नीचता पर उतर आई है। ये लोगों को मार रही है, पीट रही है, हिंदू मुसलमान के झगड़े करवा रही है, मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर पीट कर जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी इस सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। सरकार विपक्ष को ही घेरने में लगी है। आप सोचिए कल किस तरीके से राज्यसभा और जो है यहाँ पर दोस्तों लोकसभा में हंगामा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जासूसी कराई है, जी हाँ पत्रकारों की, वो भी उन पत्रकारों की खास करके जो मोदी के ख़िलाफ़ है, जो सच्चे पत्रकार हैं, गोदी मीडिया से हटकर हैं। इसमें कई दावायर के पत्रकार हैं, कई निष्पक्ष पत्रकार हैं दोस्तों। राहुल गांधी का नाम सामने आया है, रंजन गोगोई, ख़ुद के लोगों तक पे भी इन्होंने जो ये करवा डाली है कि क्या पता हमारे खिलाफ हो पीठ पीछे। तो अब आप सोचिए कि जासूसी की हद कर दी गई है। आज जिस तरीके से इन मामलों को उठाया जा रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके। इस देश का प्रधानमंत्री महज दोस्तों ममता बनर्जी के आगे सिर्फ 60 सीटें लेकर आ पाया। सोचिए दोस्तों, एक तरफ सिर्फ एक शेरनी महिला थी, जी हाँ, जिनका नाम है ममता दीदी। और वाकई में दोस्तों मोदी सरकार पर भारी पड़ी है ममता दीदी। जिस तरीके से चुनाव जीता है
इसीलिए प्रधानमंत्री हज़म नहीं कर पा रहा है ममता बनर्जी से मिली हुई हार को। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हमारा वीडियो अच्छा है और आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल